जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका इनोवेशन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज अपन लाभ प्रतिशत की कुछ एक और ट्रिक कवर करेंगे। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम चंद ही सेकंडों में सोल्व करेंगे। देखिएगा कौन सी ट्रिक कहां पे फॉलो होती है। क्वेश्चन को पहले समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, 50 रुपए में 14 संतरे की दर से बेचने पर मुझे 12% की हानि होती है। अब वो आगे क्या कहता है, 12% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 रुपए में कितने संतरे की दर से उसे बेचना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन देखिएगा कैसे सोल्व करते हैं। यहां पे बोला क्या है, पहले 50 रुपए में 14 संतरे की दर से। अब हम एक संतरे का मूल्य निकाल लेंगे, यानी 14 संतरे है वो क्या है, 50 रुपए में बेचता है। बेचने का बोला है, बेचता है। तो एक संतरा है वो कितने रुपए में बेचेगा भाई, 50 अपॉन में 14 रुपए में। ये एक संतरे का विक्रय मूल्य आ गया अपने पास, ठीक है। लेकिन यहां पे उसने क्या बोला है भी 12% की हानि होती है। अगर ये एस्टिमेट यानी एक संतरा वो 50 अपॉन में यानी 50/14 रुपए में बेचेगा तो उसे क्या है, 12% की हानि हो जाएगी। अब 12% है, मैंने जब आपको प्रतिशत पढ़ाया था तब मैंने बताया था फ्रैक्शन के बारे में। 12% को फ्रैक्शन में चेंज कर लो। फ्रैक्शन में चेंज करोगे, प्रतिशत का जैसे ही आप निशान हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब जो कटता है वो काट तो यहाँ पे 4 से कट जाएगा, 4 तिये 12 और 25 चौके होते हैं 100। तो अपने पास में फ्रैक्शन बन के आ गई 3 अपॉन में 25। जब लाभ प्रतिशत अपन निकालते हैं तो नीचे वाली जो डिजिट है, संख्या है, वो हमें क्रय मूल्य को दर्शाएगी हमेशा, और हमेशा क्या है, क्रय मूल्य को ही दर्शाती है। ऊपर वाली जो संख्या है वो लाभ या फिर हानि, लाभ या फिर हानि। अगर यहाँ पे हानि हुई है तो ये हानि को शो करेगा, अगर यहाँ पे लाभ हुआ होता तो ये क्या है, लाभ को शो की दर्शाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को समझना। अगर वो क्या है, 25 रुपए उसका क्रय मूल्य है, 25 रुपए क्रय मूल्य है, 3 रुपए की हानि हो गई, यहाँ पे हानि को है दर्शा रहा है तो हानि होगी। 3 रुपए की हानि होगी तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 25 माइनस में 3 यानी 22 रुपए, तभी तो 3 रुपए की हानि होगी। दोबारा देखिएगा, 25 रुपए क्रय मूल्य है, कोई वस्तु है उसका क्रय मूल्य 25 रुपए है, 3 रुपए की हानि हो गई तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 22 रुपए हो गया। लेकिन यहां पे विक्रय मूल्य कितना दर्शा रहा है, हमारे अनुसार विक्रय मूल्य क्या है, 22 रुपए है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, 50 अपॉन में 14 जो कि हमने अभी निकाला है। क्वेश्चन में यही बोला था भाई 14 संतरे हैं वो 50 रुपए में बेचता है, तो 14 संतरे 50 में बेचता है तो एक संतरा फिर कितने में बेचेगा, 50 अपॉन में 14। तो यहाँ पे 22 बराबर क्या है, ये हो जाएगा 22 बराबर, दोबारा देखिएगा 22 बराबर क्या हो जाएगा, 50 अपॉन में 14 हो जाएगा। यहां तक क्लियरली समझ में आ गया ना। अब देखो 22 बराबर क्या है, 50 अपॉन में 14 है, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 अपॉन में 14 इंटू 22, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, वो आगे बोलता है 12% उसे क्या है, लाभ चाहिए। अब 12% लाभ चाहिए तो वो क्या है, 50 रुपए में कितने संतरे की दर से बेचेगा, 50 रुपए में कितने संतरे बेचे। तो यहाँ पे ये एक की वैल्यू है। 12% अगर लाभ होगा तो वो फिर यही होगा भी 3 अपॉन में 25 यहाँ पे क्या है, 12% लाभ को मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया तो 25 यहाँ पे क्या है, 25 यहाँ पे क्रय मूल्य है, 3 यहाँ पे क्या है, लाभ को शो करता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, लाभ हुआ है। तो 25 उसका क्रय मूल्य है, 3 रुपए का लाभ हो गया तो वो क्या है, 28 रुपए में बेचेगा, यानी विक्रय मूल्य उसका क्या हो गया, 28 हो गया। तो हमें क्या है, इस 28 की वैल्यू निकालनी है। लाभ प्राप्त करे, 12% लाभ प्राप्त करेगा तो यानी हमें क्या है, 28 की वैल्यू निकालनी है, कितने की संतरे की दर से बेचता है, विक्रय मूल्य ये है, तो हमें 28 की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू कर दो आप 28। 14 एकम 14, 14 दुए 28, 2 एकम 2, 11 दुए 22, ऊपर 50 रहा है और नीचे 11, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 अपॉन में 11। मतलब क्या हो गया भी, वो 50 रुपए में 11 संतरे बेचेगा ना, तभी जाकर के उसे क्या है, 12% का लाभ होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 11। 50 रुपए में 11 संतरे की दर से उसे बेचना पड़ेगा।
समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और समझ लीजिएगा, सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। अब यहां पे देखो, इसी प्रकार से अपन सोल्व करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है भी 12 संतरे प्रति रुपए की दर से बेचने पर किसी को 20% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे संतरों को प्रति रुपए किस दर से बेचना चाहिए। अब यहां पे देखो, 12 संतरे हैं प्रति रुपए, यानी 1 रुपए में वो क्या है, 12 संतरे क्या है, बेचता है। या फिर मैं ये लिख सकता हूं 12 संतरों को 1 रुपए में बेचता है, तो एक संतरे की कीमत क्या आ जाएगी, 1/12 आ जाएगी। एक संतरे की कीमत क्या आ जाएगी, एक संतरे को 1/12 में क्या है, बेच देता है। ठीक है, अब वो क्या है, 20% की हानि होती है। अगर वो इस कंडीशन में बेचे ना, इस रेट में बेचे, तो वो क्या है, 20% की उसको क्या है, हानि होगी। तो 20% को मैं क्या कर लेता हूं, फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूं। ऊपर प्रतिशत का निशान है, इसको मैं हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 20 से कम 20, 20×5 100, यानी 1/5 आ गया। अब ये नीचे वाला है, ये हमेशा क्रय मूल्य को ही दर्शाएगा। ऊपर वाला अगर लाभ होता है तो लाभ को दर्शाता है, अगर हानि होती है तो हानि को दर्शाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हानि हुई है तो एक क्या है, यहाँ पे हानि को दर्शा रहा है। अब यहाँ पे देखो, 5 रुपए उसका क्रय मूल्य था, 1 रुपए की हानि हो गई, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो गया, 5 माइनस में 1, यानी 4 रुपए उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। बात आई ना समझ में? अब हमारे अनुसार उसका विक्रय मूल्य तो है 4 रुपए, हमारे अनुसार उसका विक्रय मूल्य क्या है, 4 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या दे रखा है, 1/12। तो 4 बराबर में क्या रख दूंगा, 1/12 रखूंगा। तो 1 की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो 1 की वैल्यू यहां पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/12 इंटू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आ गया? अब आपको करना क्या है, वो बोल रहा है भी 20% लाभ प्राप्त करना है, तो उसे संतरे यानी तो उसे प्रति रुपए किस दर से बेचना पड़ेगा। अब 20% लाभ प्राप्त करेगा, 20% का निशान हटाओ, नीचे 100 आ गया, तो वही बन जाएगी फ्रैक्शन 1/5। अब 5 रुपए क्रय मूल्य है, उसे 1 रुपए के लाभ होता है, यहाँ पे क्या है, लाभ दिया गया है, तो ये क्या है, लाभ को शो करेगा। 5 रुपए उसका क्रय मूल्य था, 1 रुपए का लाभ हो गया, तो उसने विक्रय मूल्य कितने में बेचा, 6 में। भी देखो 5 रुपए क्रय मूल्य है, 6 रुपए विक्रय मूल्य होगा, तभी जाके उसको 1 रुपए का लाभ हो गया। अब यहां पे देखो हमें क्या है, बेचना चाहिए, तो हमें 6 की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू क्या कर दो, 6 कर दो। अब कटता है वो काट, तो 6 कम 6 हो गया, और 6 दुए 12, तो आपके पास में आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, 1/8, यानी बी ऑप्शन। उसे 1 रुपए में 8 संतरे है ना, उसे 1 रुपए में 8 संतरे बेचने पड़ेंगे, तभी जाकर के उसको क्या है, ये 20 रुपए का लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करना है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ट्रिक कैसी लगी। अच्छी लगी है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि जैसे ही वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।